गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धावस्था में पोषण। तो वृद्धावस्था में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। भी वृद्धावस्था में पोषण की आवश्यकताएं कितनी होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वृद्धावस्था में भी वृद्धावस्था कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था के पश्चात की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। मानव जीवन की विकास की अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था। जो प्रौढ़ावस्था के बाद आती है। इस अवस्था में शारीरिक निर्माण कार्य नहीं के बराबर होता है। शरीर के निर्माण का कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। इस अवस्था में क्या टूट फूट ज़्यादा होती रहती है। मांसपेशियों की टूट फूट है, कोई अस्थि टूट गई तो वो वापस जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में ये है कि भाई इस अवस्था में शारीरिक क्रिया निर्माण नहीं होती है। विघटनात्मक प्रक्रिया निरंतर चलती, मतलब टूट फूट की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परिणाम स्वरूप शरीर जड़ और क्षीण हो जाता है। अतः इस अवस्था को जरावस्था भी, जो टूटती फूटती रहती है, इसे शीघ्र टूटते हैं तो इसे जरावस्था या रुग्णावस्था भी कहते हैं। ये अवस्था लगभग 60 वर्ष से प्रारंभ होती है। वृद्धावस्था कब होती है? 60 वर्ष से प्रारंभ होती है और मृत्यु अवस्था तक ये अवस्था चलती है। ठीक है, अब इसमें आता है कि वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जैसे शारीरिक वजन, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि शारीरिक वजन। शारीरिक वजन में परिवर्तन होता है। भाई वजन में कमी आती है। शरीर के वजन में क्या है? कमी आएगी वृद्धावस्था में। क्यों? सही प्रकार से खान पान नहीं होगा, पाचन क्रिया सही प्रकार से सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगी, तो जो भी पोषणिक आवश्यकता है वो सही प्रकार से उनके शरीर को नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या वजन में कमी आएगी। मांसपेशियों की क्रियाशीलता में गिरावट आती है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता में क्या है? गिरावट आती है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता में गिरावट आती है। क्या है कि शरीर के ऊतक जो होते हैं, ऊतकों में स्थिरता एवं ऊतकों में चयापचय की कमी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। चयापचय मतलब सुचारू रूप से पाचन क्रिया नहीं होती है। वे जो भी खाएंगे उनका पाचन सही प्रकार से नहीं होगा। परिणाम स्वरूप चयापचय की शरीर को जो परिणाम स्वरूप ये है निष्कर्ष निकलता है कि शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसे पूर्ण नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाने से क्या शरीर में हार्मोन भी, जो हार्मोन बनते हैं, उनमें भी क्या कमी आ जाएगी। उनका भी वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, उनका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। खनिजों की कमी, खनिज लवणों की कमी आ जाएगी। हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाएंगी, बूढ़ने लग जाएंगी। क्यों? वृद्धावस्था में क्या है कि हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो क्या है, कोई पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा तो जो रक्त में है या अन्य जो भी कैल्शियम का अवशोषण भी हड्डियों से करेगा, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या हड्डियों से कैल्शियम अवशोषित होगा और वो क्या है, हड्डियाँ जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी और वापस उन हड्डियों को अगर पोषण पूरा नहीं मिल पाएगा तो वो समय अनुसार जुड़ भी नहीं पाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और हार्मोन जो है वो सही प्रकार से नहीं बनेंगे तो उनका पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मसूड़े कमज़ोर होंगे, दांत कमज़ोर होकर गिर जाएंगे। वृद्धावस्था में कोलेजन नामक संयोजन तंतु जो होता है उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। कोलेजन जो अपनी हड्डियों को लचीला, जैसे ये हड्डियां हैं इनको मोड़ते अपन, वो स्मूथली मुड़ जाती हैं। और वृद्धावस्था में क्या, वो जोड़ों के दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं, उठने बैठने में परेशानी होती है, चलने फिरने में उनके घुटनों में दर्द है, उनके अस्थियों में हर जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है। मांसपेशियों का क्षीण होने के कारण त्वचा की जो झुर्रियाँ, मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर हो जाएंगी तो त्वचा क्या लटकी हुई सी, एकदम से झुर्रियाँ सी, वृद्ध व्यक्तियों की आपने देखी होगी एकदम से खाल जो है, स्किन जो है पूरी लटकी हुई सी नज़र आती है। जिससे क्या
कमज़ोर हो जाएंगी, नाखून है सफ़ेद हो जाएंगे, नाड़ी संस्थान में कमजोरी आ जाएगी, जो स्वाद कलिकाएँ जो है वो भी तीव्रता से कम, स्वाद कलिकाओं का भी जो स्वाद कलिकाएँ वो भी कमज़ोर हो गई, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, ऊंचा सुनना है, देखने की दृष्टि कम हो जाएगी, क्योंकि उनको सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पा रहा। पोषण नहीं मिल पाएगा तो सही प्रकार से हार्मोनों का स्त्रावण भी नहीं होगा, और हार्मोनों का स्त्रावण अनबैलेंस हो जाएगा। भाई हार्मोन सही प्रकार से स्त्रावित नहीं होंगे तो उनका सारा सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। इसके कारण ये सारी, जैसे नाखूनों का सफ़ेद होना, ऊंचा सुनना, दिखाई न देना, ये सारी प्रक्रियाएं उनमें होती रहेंगी। पाचन संस्थान व उत्सर्जन संस्थान कमज़ोर हो जाएगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। वृद्ध व्यक्ति में सर्दी जुकाम व अन्य संक्रमण की बीमारियां जल्द, वो वृद्ध व्यक्ति क्या है, अन्य जो भी संक्रमण की जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। मांसपेशियां शिथिल होने के कारण श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी कई रोग भी उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। क्रियाशील, भाई इनमें क्या है, सही प्रकार से क्रियाशील नहीं होंगे, शारीरिक क्रियाशीलता से हार्मोन भी असंतुलित हो जाएंगे। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है कि व्यक्ति पहले सर्विस करता है तो वो सब लोगों से जुड़ा रहता है, आराम सबसे बातें करता है, अच्छे से सबसे मिलता है, और जैसे वो सेवानिवृत्ति हो जाएगा तो क्या है, उनमें मतलब लोगों से मिलने के, घर में रहना, दूसरों के पास जाने से वो झिझकाता है, टाइम ना मिल पाने के कारण, तो ये सारी प्रक्रियाएं उनमें होती रहती हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक जैसे शरीर की कष्टों का बढ़ जाना, आर्थिक तंगी का चलना, तो वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। भी उनकी पैर दर्द वगैरह होता है तो वो किसी से मिल नहीं पाता, तो उनका मेंटल सोच हो जाती है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता, तो अकेले कोने में बैठे बैठे पता नहीं क्या बातें, हमारे साथ ये हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो सारी प्रक्रियाएं उनमें होती रहती हैं। मानसिक दिमाग भी उनका शांत नहीं रहता, तो वो हर उल्टे ख्याल उनके दिमाग में आते रहते हैं। शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का प्राकृतिक प्रभाव उनके पोषण स्तर, स्वास्थ्य पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनके जीवन क्षमता जीने की क्षमता कम हो जाती है। अपने आप को ऐसे सोचते हम तो मर जाएं तो अच्छा है, हमें कोई मिलता नहीं, हमारे परिवार में हमें पूछता नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं, तो ये अपने आप में वो ये सोचते हैं कि हाँ हम एक समाज का हिस्सा नहीं है, अपने आप को अलग थलग समझ लेते हैं। अब पोषणिक समस्याएं उनके सामने क्या क्या आती हैं, पोषण संबंधी समस्याएं क्या आएंगी। ठीक है, पोषण संबंधी समस्याएं भी उनमें आती रहेंगी। जैसे शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक अंगों में शिथिलता के परिणाम स्वरूप उनका कार्यक्षम क्षीण हो जाता है। शरीर क्या है, पाचन शक्ति दुर्बल हो जाती है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों का निष्क्रिय के कारण पाचन तंत्र में कमी आ जाती है। भोजन का पाचन व अवशोषण या उपपाचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। दांत टूटने के कारण लार का स्रावण कम हो जाएगा। भाई दांत टूट जाते हैं तो मुंह में काफ़ी देर तक वो भोजन चबा नहीं सकते, और लार का स्रावण भी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे क्या है, भोजन वो स्मूथ, जितना चिकना होना चाहिए उस प्रकार का नहीं होता है, और चबाने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। स्वाद कलिकाएँ भी क्षीण हो जाती हैं, उनका जो भी वो खाना खाते हैं उनका कोई उनमें टेस्ट नहीं आता, कोई स्वाद नहीं रहता। आहार नाल से स्रावण होने वाले पाचन रस जो है, आमाशयिक रस है, अग्नाशयी आंत्र एवं पित्तरस के कमी के कारण भोजन का पाचन भी ठीक प्रकार से नहीं, पित्तरस है, अग्नाशय जठरस जो होते हैं उनका पाचन स्रावण सही प्रकार से नहीं होगा तो उनका पाचन भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे पाचन तंत्र संबंधी कई बीमारियां, जैसे अपच की समस्या आ जाती है। अभी भोजन का सही प्रकार, अपच की समस्याएं उत्पन्न हो जाना, आमाशय में जो भी
अम्लीय भोजन बार बार ग्रसित, मतलब अम्लता की मात्रा, एसिडिटी वगैरह की समस्याएं ज़्यादा उनमें उत्पन्न हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम रहना, तो ये ज़्यादा बहुत, पाचन अगर सही प्रकार से नहीं होगा तो ये गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम उनमें सबसे ज़्यादा आ जाती है। अब ये है कि पोषणिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, पोषणिक आवश्यकताओं को अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि पोषणिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। पोषणिक आवश्यकताएं क्या होंगी? पोषणिक आवश्यकताएं जैसे पहला ऊर्जा, कैलोरी, जिसे ऊर्जा या कैलोरी बोलते हैं। ऊर्जा क्या? वृद्धावस्था में आधारीय चयापचय की कमी आ जाती है, साथ ही शरीर की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। वृद्धावस्था में साधारण परिश्रम करने वाले सामान्य वयस्क पुरुष की कैलोरी की मांग, भाई साधारण जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसकी अपेक्षा 20% उनकी पाचन क्रिया कैलोरी की कमी आ जाती है। इस अवस्था में कैलोरी का उपभोग शारीरिक भार को सामान्य बनाए रखता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक स्थिरता के कारण उच्च ऊर्जा युक्त भोजन शारीरिक वजन में वृद्धि करते हैं। मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से अधिक अपन कैलोरी युक्त भोजन देंगे तो उनके शरीर में वजन बढ़ा देंगे, और मोटापे के कारण क्या है, कई बीमारियां जन्म ले लेती, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, चलने फिरने में उन्हें तकलीफ होती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर उनकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार उन्हें आहार दिया जाता तो ठीक है। अगर शरीर की आवश्यकता के अनुसार कैलोरी नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा में अगर उनकी कैलोरी मिलती है तो उनके शरीर में मोटापे वगैरह की समस्या हो जाती है। फिर अगला आता है प्रोटीन। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं की टूट फूट की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः इन तंतुओं की मरम्मत हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चूँकि वृद्ध व्यक्ति को भूख कम लगती है एवं पाचन शक्ति क्षीण जाती है, जिससे उनके शरीर में प्रोटीन के अभाव के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। वृद्धावस्था में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता में कमी आ जाती है और उन्हें 1 से 1.4 किलोग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार आहार में समावेशित करना चाहिए। उनके वजन के अकॉर्डिंग 1 से 1.4 के लगभग उन्हें कैलोरी ग्राम प्रोटीन देना चाहिए उनके शारीरिक भार के अनुसार, उससे एक्स्ट्रा में नहीं। अगर क्योंकि उनका पाचन तंत्र सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता तो प्रोटीन का भी पाचन वो सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। वसा है, वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वृद्धावस्था में कम वसा युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वसा युक्त आहार लेंगे तो मोटापा हो जाएगा, मोटापे से अन्य कोई बीमारियां बन सकती है। तो प्रतिदिन उसे 30 ग्राम से अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल 30 ग्राम ही वसा का सेवन करना चाहिए। खनिज लवण, वृद्धावस्था में खनिज लवण जैसे लोहा तत्व है, कैल्शियम है का अवशोषण की कमी हो जाती है। भी सही प्रकार से अवशोषण, विटामिन डी वगैरह उनके जो भी विटामिन डी वगैरह का सही प्रकार से नहीं मिल पाएंगे। विटामिन अगर सही प्रकार से नहीं मिल पाए तो उनका अवशोषण भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। रक्त में लोहा तत्व एवं कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और लोहा तत्व युक्त आहार देना चाहिए। जैसे दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम सही बना रहे और उनका पोषण, जो भी अवशोषण की क्षमता है, जो भी खनिज तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण है, वो सही प्रकार से होता रहे। इसलिए उन्हें क्या, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, दही है, छाछ है, टाइम टू टाइम देने चाहिए। लोहा तत्व की कमी से रक्तअल्पता एवं कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक हड्डियां अस्थि मर्दुलता यानी कि हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए क्या है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन युक्त आहार देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन्हें कच्ची सलाद जो है उन्हें कच्ची अवस्था में देने, पत्ता गोभी है, पालक है, उन्हें अपने सलाद के रूप में ज़्यादा देना चाहिए, ना कि उबाल कर, या उसे अगर हम पकाते भी हैं तो उन्हें ढककर पकाना चाहिए, बगैर उबाले उन्हें देना चाहिए। अगर उबला हुआ पानी है तो हो सकता है, अगर वो उन्हें अच्छा लगे तो वो हमें उनको देना चाहिए।
ठीक है। विटामिन क्या है, शरीर की ऊर्जा की मांग को कम होने के कारण अधिकतर वृद्ध कम कैलोरी युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें आहार में विटामिन की कमी आ जाती है। मतलब कैलोरी युक्त आहार कम लेते हैं, तो जिससे क्या है कि विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जल में घुलनशील है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए है, डी है, ई है, अगर वो उनको सही प्रकार से नहीं मिलेंगे तो उनका क्या है कि विटामिन की उनके शरीर में कमी आ जाएगी। जिससे आहार में क्या विटामिन की कमी आएगी। अधिकांश वृद्ध में विटामिन के कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें आहार में ताज़े फल, सब्जियां आदि समावित, मतलब कच्ची अवस्था में सूप या जूस के रूप में उन्हें देना चाहिए। शारीरिक तंत्र को सुचारू रूप और सामान्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन एक मल्टीविटामिन की गोली, मल्टीविटामिन की टैबलेट आती हैं, तो वो दिन में एक बार ज़रूर उनको देनी चाहिए, रात को दें या सुबह दें, ताकि उनके शरीर में मिनरल, खनिज लवणों की और विटामिन की कमी ना हो। ठीक है। फिर आता है जल। वृद्धावस्था में प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पानी देनी चाहिए, यानी कि अपने को 10-12 गिलास उनको पानी देने चाहिए, ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा बना रहे, शरीर से मलमूत्र जो है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सही प्रकार से निष्कासित होते रहेंगे। तो चयापचय के व्यर्थ जो भी पदार्थ है, पाचन क्रिया में जो भी व्यर्थ पदार्थ, वो शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएंगे और कब्ज वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। फिर आता है रेशेयुक्त। वृद्धावस्था में रेशेयुक्त आहार अधिक से अधिक मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि उनके पाचन तंत्र को सही प्रकार से बनाए रखता है। तो इसमें क्या है कि रेशेयुक्त जो कच्ची अवस्था के फ्रूट्स, अपने को जैसे ऑरेंज के जूस की बजाय उन्हें ऑरेंज देना चाहिए, उसमें फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं, तो और फाइबर की मात्रा अच्छी बनी रहती है, तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है। वृद्धावस्था में आहार व्यवस्था किस प्रकार करें, आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में अपने को तो ये है कि पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति है, तो वृद्ध महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पोषण का ध्यान में रखते हुए तालिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को, जैसे एक पुरुष को पूरे दिन में 285 ग्राम और एक महिला को 210 ग्राम अनाज देना चाहिए। दालें पुरुष को 75 ग्राम देनी चाहिए, महिला को 60 ग्राम देनी चाहिए। तो उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार अपने को आहार व्यवस्था करनी चाहिए। तो वृद्धावस्था में आहार व्यवस्था करते समय अपने को किन मतलब ये तो अपने को ध्यान में कि भाई एक वृद्ध महिला को इतना अनाज देना चाहिए, अनाज है, दूध है, जैसे पुरुष और महिला को दूध बराबर 300 मिलीग्राम दूध देना चाहिए। कद्दू, जो कंदमूल वाली सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इनमें सिमिलरिटी, मतलब सेम क्वालिटी की वो देनी चाहिए। अनाज वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर आता है। अब ये है कि उनकी आहार व्यवस्था करते समय अपने को किस प्रकार का आहार बनाना चाहिए उनके लिए। जैसे सबसे पहले ये है कि पोषणिक आवश्यकता के अनुसार कम ऊर्जा, उच्च प्रोटीन युक्त, विटामिन व खनिज लवण से परिपूर्ण संतुलित आहार, यानी कि कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। ज़्यादा वसा वाला आहार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ग्रिस्ट आहार नहीं होना चाहिए। अपने को ऐसा आहार उनके लिए बनाना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि भाई उनके पोषण स्तर को सही बनाए रखे और उनकी जो शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया, वो सही प्रकार से कार्य करती रहे। ठीक है। सबसे पहला तो अपने को कम ऊर्जा युक्त और उच्च प्रोटीन युक्त और विटामिन व खनिज युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। वृद्धावस्था में एक बार में पेट भरकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में 5-6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5-6 बार आहार लेना चाहिए, ताकि उनका अल्प ताज़ा और अच्छा हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन उनके लिए लाभदायक है। फिर है कि भोजन नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, कम मिर्च मसाले वाला होना चाहिए, ज़्यादा तीखा भोजन नहीं होना चाहिए। अगर तीखा भोजन हो तो वो उनके डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। फिर है कि तेल, घी, चिकनाई का प्रयोग कम करना चाहिए। ज़्यादा वसायुक्त आहार कम से कम देना चाहिए।
भोजन तरल अर्ध तरल भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, छाछ है, सूप है, शिकंजी है, खिचड़ी है, दलिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके आहार में समावेशित करना चाहिए। कब्ज से बचने हेतु रेशे युक्त नरम सब्जियां वगैरह हैं, फलों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने चाहिए। ठीक है। अस्थि विकृति और रक्त अल्पता हेतु आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका समावेश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए ताकि उनका डाइजेशन सिस्टम सही बना रहे और जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग है या एनीमिया है, इनसे उन्हें बचाया जा सके। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। रात्रि का भोजन कम से कम 2-3 घंटे पूर्व, मतलब सोने से 2-3 घंटे पूर्व उनको 2 या 3 घंटे पहले ही उनको आहार लेना चाहिए, फिर थोड़ा टहल लेना चाहिए और फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। भोजन रुचिकर विविध विधियों युक्त होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, बनाने की विधि सही प्रकार की होनी चाहिए, उन्हें अच्छा लगने वाला, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी आहार उनके लिए चुनते हैं वो अच्छा सुपाच्य होना चाहिए ताकि उनकी क्या है कि मांसपेशियाँ, उनकी मानसिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति सही प्रकार से दृष्टिकोण से मतलब सही बनी रहे, ऐसी होनी चाहिए। वृद्धावस्था में पोषण व स्वास्थ्य को स्पष्ट प्रभाव, वही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, स्वास्थ्य को दिखाती, तो इस प्रकार का आहार अपने को समावेश करना चाहिए। वृद्धावस्था के दौरान विभिन्न पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे दांतों का टूटना, लार स्रावण दर कम हो जाना, स्वाद कलिकाओं कम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग थोड़ा टेस्ट, मतलब जो भी आहार अपन उनको देते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पोषणिक विधियों का उपयोग करके उनके लिए आहार बनाना चाहिए ताकि वो सही समय पर उनका ग्रहण कर सकें और उनकी स्वाद कलिकाएँ वगैरह सही प्रकार से बने और उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा बना रहे, उनका पोषण स्तर अच्छा बना रहे। उनके भोजन के अंदर हमें कम मिर्च मसाले युक्त आहार कम मिर्च मसाले युक्त, कम वसा युक्त और ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं और प्रोटीन युक्त दूध है, दूध से बने दही है, खीर है, लेकिन वो चीज़ें भी अपने को उस प्रकार जैसे उसमें मलाई वगैरह होती तो वो उनको अलग निकाल के अलग से, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, वो उनके डाइजेशन सिस्टम को सही बनाए रहेगा। तो ऐसा आहार अपने उनके लिए चुनना चाहिए। धन्यवाद।